हेलो जेई एस्पिरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री सीरीज, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये लेक्चर आपके लिए सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो जेई एस्पिरेंट को बड़ा परेशान करता है। बट इस लेक्चर के बाद में आपको जिंदगी में कभी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। इससे जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या सुना आपने? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 20-25 मिनट का लेक्चर रहेगा, इसके अंदर हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना है और इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम रेगुलर डेली शाम को एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं और उसके मल्टीपल पीवाईक्यूज करते हैं। अगर आपने ये सीरीज एक महीने भी फॉलो कर ली ना, आप यकीन नहीं मानोगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे बेटा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने जितने भी सीरीज थे ना ट्रिग्नोमेट्री को, उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, 5 कैटेगरी में। तो ये टाइप 1 है। तो ध्यान से सुनो, जब भी आपके पास कुछ ऐसी सीरीज आए जो कोस के अंदर हो, पहली बात सुनना, कोस के अंदर हो मतलब उसके अंदर सारे टर्म्स कोस के होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर जो टर्म्स है वो प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे एक थीटा है, दूसरा 2 थीटा है। और तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन कोस में, दूसरी प्रोडक्ट में होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन जो एंगल है ना, वो 2 की मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे थीटा है तो दूसरा 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 थीटा। उससे अगला 2 की पावर 3 थीटा। ऐसे एंगल क्या होनी चाहिए बच्चा? 2 के पावर में मल्टीप्लाई होते हुए चलना चाहिए। तो इस सीरीज का सम, इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का सम, इस प्रोडक्ट की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती है? इसकी वैल्यू डायरेक्ट आती है साइन 2 रेस टू पावर n इंटू में थीटा डिवाइड बाई 2 रेस टू पावर n साइन थीटा। यहां पे n क्या होता है? n बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है इस सीरीज के अंदर। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3, वैसे आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट एंगल होता है, स्मॉलेस्ट एंगल होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इस सीरीज का सम डायरेक्ट अपन ऐसा निकाल सकते हैं। हालांकि इसके प्रूफ के बारे में तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, और इसके प्रूफ अगर करना हो तो आप लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ बताया हुआ है। फिर भी एक बार रफली चलो बता देता हूं ना। इसको p के इक्वल मान लो, दोनों साइड 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई करा दो, राइट। 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कराओगे sin 4 थीटा बन जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, आगे तक आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है 23 का, ज्यादा पुराना भी नहीं है। एक बार वीडियो पोस्ट करके खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर देखिए, पहले तो आप ये देखिए, क्या प्रोडक्ट कोस में है सीरीज? हाँ सर कोस में है। प्रोडक्ट में है? सर प्रोडक्ट में है। एंगल देखिए, यहाँ पे पाई बाई 33 है, तो यहाँ पे 2 पाई बाई 33, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। मतलब सर डायरेक्ट अप्लाई होगी सीरीज। डायरेक्ट अप्लाई सीरीज कर दो, कितना आ जाएगा? 96 इंटू में साइन कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5, तो 2 रेस टू पावर 5 इंटू में पाई बाई 33 डिवाइड बाई 2 रेस टू पावर 5 साइन पाई बाई 33 आ जाएगा। समझे क्या बात? सर बिल्कुल समझ गए। सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है बच्चा। ये कितना होता है? 32, ठीक है, दिस 32 पाई बाई 33 हो गया, राइट। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 33 पाई माइनस का पाई डिवाइड बाई 33, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। इसको 32 को ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज पाई माइनस पाई बाई 33, राइट और नॉट? हाँ। तो आपको बता देता हूं बेटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली वैसा वैसा रहने वाला है। तो मैं बेटा इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 96 इंटू में साइन दिस, इसको क्या लिखता हूं? पाई माइनस दिस। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है बेटा। ये समझ गए ना बात? अगर आपको डाउट है कहीं पे भी तो आप मुझसे पूछ लेना बच्चा, ठीक है, कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर दिया करो ना, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। तो 96 डिवाइड बाय 32, आई थिंक 3 आ जाएगा ना? हाँ, तो ये 3 आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। लास्ट क्लास के अंदर किसी बच्चे ने हमें बताया था कि सर आप ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज लीजिए। एक बच्चे ने ये भी बोला था लोगरिथम इनइक्वालिटी लीजिए, वो अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, शायद आर्यन करके बच्चा था। तो आप भी अपने जो भी विचार है, मतलब आपको लग रहा है कि सर मुझे ये टॉपिक चाहिए, तो आप वो टॉपिक लिखिए। जैसे कल किसी बच्चे ने बताया सर ब्लैक बुक के क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, तो वो भी मैं इंक्लूड करूंगा। हालांकि इस लेक्चर में तो जरूरत ही नहीं थी, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी थे। और कोई भी आपका सजेशन है, लेवल अप करना, डाउन करना, लेंथ का इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, जो भी चाहिए ना, आप प्लीज अपना सजेशन रखिए, अप्लाई करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हो सका तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन डू बाय योरसेल्फ, खुद से करोगे बेटा, ठीक है। जेई एडवांस का पीवाईक्यू, हालांकि ये तो वैसा का वैसा ही है। अब देखो कुछ काम में खुद से भी करने को दूंगा तो आपको करना है बेटा। होमवर्क नंबर 1, ठीक है, आप कमेंट में लिखोगे होमवर्क नंबर 1 आंसर दिस, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये बढ़िया है, ये बढ़िया इसलिए क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, आप भी चाहिए वीडियो पोस्ट करके कर लो, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे ऐसे गलती तो अच्छी बात है, बट जनरली मैं ऑफलाइन में कराता हूं तभी बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं। अगर आप इसको थीटा लेते हो बेटा, ये कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, राइट और नॉट, सॉरी बिल्कुल सही बात है। एक काम करिए बच्चा, इसको थीटा ले लीजिए आप, ठीक है। इसको थीटा लोगे तो अगला कितना आ जाएगा 2 थीटा, उससे अगला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2⁸ इंटू में थीटा आ जाएगा, राइट और नॉट सर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पढ़ा, प्रोडक्ट के अंदर भी है, कोस भी है, और एंगल भी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में है। तो क्या बोलेंगे सर, सॉरी साइन 2⁻n, n बेटा कितना आएगा, ध्यान से यहां मिस्टेक मत कर देना, n में मिस्टेक होती है बच्चों से, ठीक है। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, ऐसे करते करते 2 की पावर 10 है, 2 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 टर्म आ जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे, 2⁻9 इंटू में साइन इंटू में 2⁻2 आ जाएगा, अपॉन में 2⁻9 साइन थीटा, दैट इज 2⁻2 आ जाएगा, है ना। नहीं 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 ठीक है, एक मिनट को, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। क्या था, साइन 2⁻n इंटू में थीटा, थीटा यहाँ पे 2 की पावर 10 आएगा, नॉट 2 की पावर 9, थीटा यहाँ पे। अच्छा मैं आपको बता रहा था बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, थीटा इसी को ले लेते हैं ना, पता नहीं मैंने फ्लो में ले लिया, बट आपको नहीं लेना है, ठीक है, ये आ जाएगा। और इंटू में कितना आ जाएगा बच्चा, इंटू में दो मल्टीप्लाई में साइन 2 की पावर, साइन पाई बाई 2 की पावर 10 है ही, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चा, कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है, 1024 2 की पावर 10 होता है 512, ठीक है। ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आ जाएगा। चलेंगे जी सर, आगे चलते, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते दिमाग में आता है कि सर ये आपने गलती से दूसरी स्लाइड ले ली, हाँ ये नहीं है ना ये ट्विस्ट है इसमें, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सर पहली बात तो ये है कि इसमें कोस की सीरीज ही नहीं, आप कैसे लगा दोगे, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो बेटा मैं क्या करता हूं, कुछ तो करूंगा ना, छोड़ूंगा थोड़ी ना। मेरे दिमाग में यहां से स्टार्ट होती है बातें कि सर इसको देखो, साइन 7 पाई बाई 14, आपको बेवकूफ बना रखा है, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है सर, इसकी जगह आप डायरेक्ट 1 लिख दो। यहाँ पे देखो 9 पाई बाई 14 है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको अगर साइन को मैं साइन पाई माइनस लिख देता हूँ ना, पता है ना आपको, साइन को मैं साइन पाई माइनस लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, इसको पाई में से माइनस कर दिया, पाई में से माइनस किया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना बन जाएगा, पाई 14 माइनस 9 कितना होता है 5, तो दिस इज बिकम साइन 5 पाई बाई 14। कोई डाउट है क्या, मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा को साइन पाई माइनस लिख करके लिख दिया। अरे बच्चा यार, बड़े एंगल को छोटे में कन्वर्ट कर दिया और कुछ भी नहीं। पाई माइनस थीटा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 14 आ जाएगा, और पाई माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा, साइन पाई बाई 14 आ जाएगा, राइट और नॉट सर, बिल्कुल सही है, राइट। ओके तो बेटा देखा, ये थीटा है, ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये दो दो बार आ रहा है, राइट। तो इसको स्क्वायर करके लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, साइन पाई बाई 14 इंटू में साइन 3 पाई बाई 14 इंटू में साइन 5 पाई बाई 14, उसके पावर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, राइट और नॉट सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखना बच्चों, अगेन वही बात होगी कि सर इसका तो फॉर्मूला ही नहीं होता, ठीक है, सिंप्लीफाई तो कर लिया, साइन में तो प्रोडक्ट का आपने बताया नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कोस में जानबूझ के कन्वर्ट कर लेते हैं, और साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा कर सकता हूं क्या सर, बिल्कुल कर सकते हो ना। तो जब आप इसको लिखोगे ना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 1, 6 पाई बाई 14, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 7, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा cos 3 पाई बाई 7। अब ये मत बोलना सर ये कैसे कर लिया 3 पाई बाई 7, बेटा कुछ नहीं किया, पाई बाई 2 से माइनस किया और कुछ भी नहीं। यहां से भी जब आप इसको पाई बाई 2 से माइनस करोगे ना, तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4, 4 का हाफ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 7 आ जाएगा, राइट। हाँ जी सर, 7 है ना, 7 माइनस 5, 2 पाई बाई 14, तो पाई बाई 14 आ जाएगा, राइट, पाई बाई 14 आ जाएगा। ये समझ गए क्या सर, बिल्कुल समझ गए। चलो यहां तक पहुंचे, अच्छी बात है। अगर आप इसको थीटा लोगे तो ये 2 थीटा आ जाएगा, ये भी अच्छी बात है, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे 4 थीटा है, 3 थीटा है, मतलब 4 थीटा नहीं है। कोई बात नहीं यार,
एक काम और कर लेते हैं थोड़ा, ये तो इसलिए तो क्वेश्चन में दम है बेटा, ठीक है। कोष्टक को अपन क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस टा लिख सकते हैं, राइट। ना 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 ना, माइनस का साइन बाहर हो रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। दिस इज cos पाई बाई 14, cos 2 पाई बाई 14, 2 पाई बाई सॉरी 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 नॉट 14, 2 पाई पाई बाई 7, राइट, हाँ। और cos 4 पाई बाई 7, ओके सर, मजा आ गया। अब आप बेसिकली माइनस साइन का तो फर्क पड़ेगा नहीं, स्क्वायर है। अब आप इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा बच्चा, साइन फर्स्ट एंगल, नहीं 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 वो नहीं है, ठीक है। साइन 1 2 3 टर्म है, तो 2⁻³ इंटू में थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई 7 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2⁻³ साइन पाई बाई 7 आ जाएगा, राइट। उसका होल पावर 2 आ जाएगा, हालांकि माइनस साइन रहेगा बट उससे फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये कितना है, 8 पाई बाई 7 है। 8 पाई बाई 7 को क्या लिख दोगे, साइन पाई प्लस पाई बाई 7। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चा, कैंसिल हो जाएंगे, राइट। कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1/6 आ जाएगा, दैट इज 1/64 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, था कि नहीं थे, ठीक है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, वो आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता दो, दिस इज होमवर्क नंबर 02, राइट। प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से करो, जल्दबाजी मत करो यार, हर वीडियो में कुछ सीखना है, ऐसे नहीं कि भाई हाँ देख लिया बात खत्म। सीखोगे तभी जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, राइट। हाँ, आगे देखिए, आगे बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री सीरीज 2 के अंदर। 2 के अंदर बेटा एक ऐसे मतलब कि ये साइन में भी होती है, कोस में भी होती है। इसमें क्या होता है बेटा, देखो ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, इसको आप एक बार के लिए ए मान लो, राइट, ए है ना, मतलब मैं इधर से लिख रहा हूं, इसको मत देखना आप, ठीक है, इधर देखो, मतलब ए इसलिए मानो क्योंकि ठीक है, एपी में आपको ए पसंद होता है, राइट। ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, क्लास 10 में एपी पढ़ रखी हुई ना आपने ना। तो साइन ए प्लस डी, साइन ए प्लस 2 डी, आपको नहीं लग रहा कि सर एंगल के अंदर एपी नजर आ रही है, सर बिल्कुल सही बात है बेटा। जब भी एंगल के अंदर एपी नजर आए तो यहां पे आपको ये सीरीज कब लगानी, सुनना, एंगल के अंदर एपी होनी चाहिए पहली कंडीशन, बीच में मल्टीप्लाई नहीं प्लस होना चाहिए, इसमें साइन भी हो सकता है कोस भी हो सकता है, दोनों सीरीज चलती है, ठीक है। मैं साइन वाली सीरीज का सम बताता हूं बेटा, इस सीरीज का सम होता है 2 टाइम साइन फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग यहां से होती है, ये होता है बेटा फर्स्ट एंगल। अरे बेटा अप्लाई करना आसान होता है, वरना तो मैं ए लिख लेता, फर्स्ट एंगल क्या लिखता, ठीक है। ये होता है बेटा लास्ट एंगल, राइट, ये होता है लास्ट एंगल। लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन एन, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस होता है, डिवाइड बाई 2 अपॉन में साइन डी बाई 2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन बेटा इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है, डी बेसिकली इसका कॉमन डिफरेंस होता है, और फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 करके हम बेसिकली सीरीज का सम निकालते हैं। अंडरस्टूड सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं, हालांकि मैं कंप्लीटली नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, मतलब सबके पास ही नहीं है। डिटेल में हम बेसिकली क्लास में डिस्कस करते हैं। 2 साइन डी बाई 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड। क्यों कराएंगे सर, ये इसी से क्यों करवाया, ठीक है, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं बेटा, इसका प्रूफ बता रहा हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, इसलिए करवाया बेटा 2 साइन डी बाई 2, और यहाँ पे साइन ए आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन डी बाई 2, और यहाँ पे साइन ए प्लस डी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेटा हम क्या कर लेंगे, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। कोस ए माइनस बी करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस डी बाई 2 माइनस कोस ए प्लस बी, सॉरी सॉरी, माइनस कोस ए प्लस बी, ए प्लस 3 डी बाई 2, राइट। हाँ, ए प्लस डी बाई 2, यहां पे भी अपन ऐसे करेंगे, कॉस ए माइनस बी तो ए प्लस डी बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस बी तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 3 डी बाई 2। तो बेटा ऐसा करने से एडवांटेज क्या हो रहा है, एडवांटेज ये हो रहा है कि देखो इससे ये कैंसिल हो गया, अरे ना 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 क्या हुआ, हाँ, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बेटा ये सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, केवल फर्स्ट टर्म बचेगी, लास्ट टर्म बचेगी, फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो हल्का सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं, मेरा नेचर ही है, मैं कभी भी ना ये फॉर्मूले नहीं पढ़ाता। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब लास्ट टाइम एग्जाम से पहले बच्चे बोल रहे थे कि सर फॉर्मूला रिवाइज करा दो, मैंने लाइव भी आया, वीडियो बना रहा हूं, मेरा बड़ा बोरिंग फील हो रहा है यार, क्या यार मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। मुझे फॉर्मूला बताना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, ठीक है। मुझे जो भी चीजें बताऊं उसका पीछे का लॉजिक बताओ ना, मन में शांति आती है कि बच्चों को मैं रटवा नहीं रहा, मेरा नेचर ही नहीं है, ठीक है। ऐसा मजा तभी आता है जब सब चीज आपको पता होनी चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रूफ आपको याद होना चाहिए, बस पता होना चाहिए बैकएंड में, ठीक है। तो बेटा अगर कोस के अंदर ऐसी सीरीज आती है ना तो सेम टू सेम फॉर्मूला होता है, सब कुछ वैसा वैसा होता है, बस साइन की जगह यहाँ पे कोस आ जाता है, इतना सा डिफरेंस आता है।
cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2 sin n d by 2 अपॉन में sin d by 2, राइट। d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म होती है, फर्स्ट एंगल ये, लास्ट एंगल है, डिवाइड बाय 2 पता ही आपको, ठीक है। हाँ चलिए इसको अपन अप्लाई करते हैं। जेईई मेंस 2025 का ये पीवाई क्यूज है बेटा, इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा यहाँ पे कोस के अंदर है, एंगल जो है वो एपी में भी है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोलेंगे कि सर कोस फर्स्ट एंगल कितना आएगा बेटा 2π/7, लास्ट एंगल कितना आ जाएगा 6π/7, कितना आ जाएगा सम 8π/7, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4π/7 आ जाएगा, राइट। तो कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2 sin n, नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, d by 2 कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा π/7 है, राइट। ठीक है समझ गए, इनटू में अपॉन में sin d by 2 कितना आ जाएगा बेटा π/7 आ जाएगा, राइट। अब देखो बच्चा क्या करेंगे अपन, सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान है बच्चा। कोस वही देखो 4π/7 है, इसको पाई माइनस थीटा कर दोगे तो 3π/7 आ जाएगा, तो बात बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, 3π/7 इंटू में साइन 3π/7 डिवाइड में साइन π/7 आ जाएगा, राइट। ओके तो यहां पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे अपन, दिख रहा होगा आपको कि सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करेंगे, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin 2a, राइट। sin 2a का फॉर्मूला नहीं होता 2 sin a cos a, ठीक है। हाँ तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का साइन 6π/7 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 sin π/7, और इसको क्या लिख देंगे पाई माइनस π/7, राइट। 6π/7 वही होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा वही आ जाता है, तो बेटा ये आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे इसके साथ, तो माइनस का 1/2 ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इजी क्या, हाँ जी सर। थोड़ा सा बस यहाँ पे दिमाग लगाना था, इसको पाई माइनस थीटा किया ताकि दोनों का एंगल सेम बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि साइन 2 लग जाए, दोनों कैंसिल हो जाए। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का भी हल्का सा यूज आ रहा है, बट कोई नहीं, स्टिल आप मैनेज कर लोगे। ये बेटा अपना है होमवर्क नंबर 3, राइट। अब देखो ये मैं नहीं बता सकता ना यार, सेम टू सेम मैंने बताया, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप जरूर करिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा तो अच्छा है ना करना आप, ठीक है। फिर मैं आगे बात कर रहा हूं, देखो बेटा अब हमें एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। सिग्मा का मतलब पता है क्या आपको, सिग्मा का मतलब होता है आर की जगह एक बार 0 पुट करना है, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये साइन स्क्वायर 0 आ जाएगा। फिर आपकी आर की जगह 1 पुट करना है, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, राइट। आर की जगह 2 पुट करना है, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2π/n आ जाएगा, राइट। आर की जगह n पुट करना है, दैट इज आ जाएगा सिग्मा पाई n बाई n आ जाएगा, राइट। ओके तो बेटा ये तो 0 को तो हटाओ, इसको तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस में, देखो आप देखना, कई बच्चों को मैंने देखा है, आज ही मैं करा रहा था क्लास में ऑफलाइन में, तो बच्चे क्या कर रहे थे कि वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। बेटा यहाँ पे स्क्वायर है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना उसमें पावर 1 होती है, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए देखो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अगर जब भी स्क्वायर की टर्म बनानी हो ना हमें, तो ये फॉर्मूला यूज करा करो, 1 प्लस cos x इक्वल टू कितना होता है 2 cos स्क्वायर x/2, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और 1 माइनस में cos x कितना होता है बेटा 2 sin स्क्वायर x/2। अगर स्क्वायर की टर्म को हमें यूज करना है तो या फिर डबल एंगल हाफ एंगल में भी यूज करेंगे, पावर में भी इंक्रीज करने में यूज करेंगे। ऐसे ही cos 3x का फॉर्मूला कितना होता है बेटा 4 cos x to power 3x माइनस में 3 cos x। अगर मुझे पावर 3 का यूज करना होता ना, तब मैं ये वाला ये यूज करता, ये मैं cos 3x को क्या लिख देता, cos की पावर 3x को लिख देता cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4, ऐसे लिख देता। समझ गए क्या बात, सर बिल्कुल समझ गए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आ जाएगा 1 माइनस में cos 2π/n डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस में cos 4π/n डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 1 माइनस में cos 2π/n डिवाइड बाई n ये आ जाएगा, राइट। तो ये 1/2 कितने बार आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा n बार आ जाएगा, राइट, है ना। n बार ही आएगा ना, n टर्म है बेसिकली, 1 से स्टार्ट हो गया n तक जा रहा है, हाँ। तो ये n/2 तो इधर आ जाएगा, माइनस में 1/2 सबसे बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा cos 2π/n cos 4π/n cos 2πn/n आ जाएगा, राइट। इसका सीरीज का सम आप आराम से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा देखो n/2 माइनस 1/2 cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, राइट।
फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, n प्लस 1, एक मिनट ना, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, राइट? तो n प्लस 1 इंटू में पाई बाई एन आ जाएगा, राइट? हाँ, साइन n डी बाई टू करोगे तो n आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, ये तो राइट, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन d बाई टू। तो साइन पाई कितना होता है बेटा, d बाई टू, मतलब पाई बाई एन आ जाएगा, ठीक है? साइन पाई 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा, बेसिकली n माइनस 1 के इक्वल आ रहा है, n बाई 2 के इक्वल आ रहा है, सॉरी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। बेटा ये साइन पाई बन गया, साइन पाई 0 होता है, राइट? है ना, समझ गए क्या? सर बिल्कुल समझ गए। मतलब पावर 2 आएगी तो हम ये फॉर्मूला लगा के कम कर लेंगे, चाहे वो कोस में आए चाहे वो साइन में आए, राइट? पावर 3 आएगी तो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा के कम कर लेंगे पावर को, राइट? हाँ, तो यहाँ पे पावर 3 आ रही तो अभी मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, ये खुद से करोगे, इसका कमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा सा इसका आंसर आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं बस, ठीक है? चलो बेटा आगे चलते हैं अपन। आगे हम बात करेंगे टाइप 3 के ऊपर। जब 3 टाइप में बेटा क्या होगा कि आपको एक, हमें ना बेसिकली ये सीरीज का सम निकालना है, टी एन का। एन की जो वैल्यू है वो बेसिकली 1 से लेकर कहीं मान लो कि जैसे कुछ एम तक आ रही है सपोज, है ना? तो हमें इस टी एम को जुगाड़ लगा के ना ऐसे लिखना होता है, एक्स एन, ये थोड़ा सा बच्चों को कम समझ में आता है इनिशियली, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। इस फॉर्म में लिखना होता है। इस फॉर्म में लिखने का एडवांटेज क्या होता है बच्चों, जब आप एन की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू। सिग्मा का मतलब ये होता है एन की जगह 1 पुट करो, फिर प्लस का साइन लगाओ, एन की जगह 2 पुट करो, कितना आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स थ्री, फिर कितना आ जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स फोर आ जाएगा, राइट? ऐसे फिर कितना आ जाएगा, एक्स एम माइनस एक्स एम प्लस वन, राइट? तो बेटा जैसे ऐसे करोगे तो x2 से x2 कट गया, x3 से x3 कट गया, x4 से x4 कट गया, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी। तो ये एक बेस्ट अप्रोच होती है, ठीक है, इसको सोल्व करने का। अब बात यह है कि इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे, ये भी चैलेंज है, ठीक है? तो ये मैंने आपको प्रीसेट करके दे दिया, प्रीसेट ना, आपको डायरेक्ट लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, ठीक है? देखो जब भी आपको 1 अपॉन में साइन ए साइन बी दिखेगा पक्का, तो आप उसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, ये प्रीसेट हो गया। आप जैसे पुट करोगे सारे आपस में कट जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट बचेगा। ये कैसे लिखा ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? देखो बेटा क्या किया मैंने, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा साइन से क्यों किया? साइन थोड़ा अच्छा है, अच्छा इसलिए क्योंकि साइन में क्या होता है, साइन की टर्म भी आती है, कोस की टर्म भी आती है। ये आ जाएगा साइन ए साइन बी, राइट? तो आ जाएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ऐसे ओपन कर लिया न्यूमिनेटर को। तो जैसे आप ओपन करोगे कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट? डिवाइड बाई साइन ए माइनस बी और साइन ए साइन बी आ जाएगा, राइट? जब दोनों को अलग अलग डिवाइड कराओगे ना बच्चा, डिवाइड कराओगे तो ये तो आ जाएगा 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, और यहां पे आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। बस बात बन गई अपनी, ठीक है? यही चाहिए था हमें। हालांकि ऐसे लिखने से क्या होगा वो मैं आपको अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोस के अंदर आ जाए 1 अपॉन में कोस से कोस बी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी। इस बार टेन ए आता है फिर टेन बी आता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, साइन ए माइनस बी तो दोनों में ही है, उसमें कोट बी माइनस कोट है, यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी है। तो ये आपको याद ही रखना है। क्या बोला मैंने आपको, ये आपको याद ही रखना है, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। इसके ऊपर जेई मेंस के अंदर भी पूछा गया, जेई एडवांस में पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 2026 में तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, डेटा भी चेंज नहीं किया एनटी ने, तो कई बार ऐसा करता है एनटी, ठीक है? एज इट इज चिपका देता है, ठीक है? तो ये तो बढ़िया है आपके लिए, ठीक है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे लिखा हुआ है, 1 अपॉन में साइन ए साइन बी, राइट और नॉट? सर बिल्कुल सही बात है। इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी करोगे तो आ जाएगा माइनस का पाई बाई 6, राइट? समीशन के गोइंग फ्रॉम 1 टू 13 कोट बी माइनस कोट ए, मैंने प्री सेट कर रखा है, यही तो एडवांटेज है। तो 2027 में 28 में जब क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों तुम आप ये आराम आराम से कर लोगे, ऐसे हंसते हंसते। तब मुझे याद आएगी, तब तुम्हें मुझे याद आएगी, अरे बहुत बढ़िया क्या था यार उस दिन। वो क्वेश्चन कर लिया था, 4 मार्क्स आ गए, ठीक है? फोकट के ही, और क्या है, ठीक है? ये कितना आ जाएगा बेटा, साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, राइट? तो ऊपर चला जाएगा माइनस का 2, मतलब माइनस का तो रहेगा, राइट? अब आप 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। ऐसे डरने का नहीं है ना, ऐसे डरो मत करा ऐसे क्वेश्चन से। कई बच्चों को तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं ना, बट
अभी आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको, ये करने के बाद में आप दुनिया की कोई भी बुक उठा लो, हालांकि बुक की जरूरत नहीं, आप ईवाई की उठाना आना, मैं बुक को रेकमेंड नहीं करता, बट फिर भी कोई बच्चा चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। 2 पुट करें ना इसमें अपन, 2 पुट करें तो पाई बाय 6 आ जाएगा, राइट। ऐसा आगे देखो, कॉट कॉट 13 पुट करोगे तो पाई बाय 4 प्लस 13 बाई पाई बाय 6 माइनस में कॉट पाई बाय 4 प्लस 12 बाय पाई बाय 6, राइट। ये सही किया क्या हमने? 13 माइनस 1 12 पाई बाय 6 आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया क्या? हाँ जी सर, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे अगले वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा, बाकी आप देख लेना सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक तो बचेगा माइनस का 2 कोट माइनस का पाई बाय 4, मतलब कोट पाई बाय 4 माइनस का साइन बाहर रहेगा, प्लस में कोट 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। तो कोट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, ओके बेटा। तो ये कितना होता है? माइनस का 2, यहां पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस कोट 75 10 15 डिग्री, दैट इज 2 माइनस रूट 3। अब इसके आगे का आंसर आप खुद से देख लोगे, ठीक है। 2 माइनस रूट 3 ये तो कर लोगे यार, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये 1 अपॉन में cos a cos b वाला, सेम टू सेम वैसे जैसे साइन के लिए था। तो डू बाई योरसेल्फ, ये होमवर्क नंबर कितना आएगा यार, एक बार मैं देख लेता हूँ ना, मैं भूल गया एक्चुअली, ठीक है। होमवर्क नंबर कितना आएगा ये? ये होमवर्क नंबर आएगा 3, राइट। तो ये बेटा आ जाएगा अपना होमवर्क नंबर 4, ओके। चलो बेटा आगे, हाँ जी आगे देखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। एक शानदार ट्विस्ट है इसमें, इसमें ना टर्म कैंसिल नहीं होते हैं। ये मैं आपको आपको देता हूं, मैं ये ना ये क्वेश्चन मैं सोर्स में करवा दूंगा, बाद में डिस्कस करा दूंगा, क्योंकि अभी बता दिया ना तो आपका मजा खराब हो जाएगा। आप इसको आराम से सोचो, ये कैंसिल नहीं होगा, मतलब कैंसिल होता है ना वो, इसमें एक शानदार ट्विस्ट छुपा हुआ है, मजा आएगा, मतलब एक छोटा सा, डिफिकल्ट नहीं है ये, वैसे ही जैसे अपन कर रहे हैं, बस एक एडवांस है तो थोड़ा सा तो अलग होगा ना, मतलब जस्ट एडवांस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको बताइएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज है बेटा, ये लास्ट सीरीज है, बस मुझे पता थक गए होंगे, बस थोड़ा सा एनर्जी और दिखा दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, टेन थीटा को मैं से, अरे भाई रुको, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, चलो स्टार लगा हुआ तो यूज कर लेते हैं, दोनों सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा, कोट थीटा माइनस 2 कोट थीटा। इसका एडवांटेज ये है कि देखो मुझे सीरीज नहीं बनानी थी पहले, जैसे मैंने क्या बोला, tan b माइनस tan a करा, सॉरी कोट b माइनस कोट a, जैसे पुट कर रहे हो सारे टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, वैसा ही सीन है। ये tan थीटा को अगर आप ऐसा लिखोगे, फिर थीटा की मैं जैसे पुट करते रहोगे, r के लिए 1 2 3 4 आपस में टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो उसके लिए अपन ये यूज करते हैं। ऐसे ही कोसेक को अपन क्या लिखेंगे, cot थीटा बाय 2 माइनस cot थीटा। ये आया कहां से, एक बार मैं कौन सा बताऊं, एक बताऊंगा, कोई भी पूछ लो मेरे को, ठीक है। एक काम करो, फिर आप इनको ले लो, इसको लिख ले लो, tan थीटा, मैं ना ऐसे ये वाला प्रूफ करना ज्यादा इजी समझता हूँ, ठीक है। 2 cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, या फिर कौन सा हाँ, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, 2 cot, ऐसा करो ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लो, इसको लिख लो 2 cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस tan थीटा, राइट, ऐसा लिख लो। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, अब इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं ना, इसको प्रूफ कर रहा हूं, कोट को लिख देंगे 1/10, इस वाली साइड को प्रूफ कर रहा हूं, माइनस में 10, राइट। जैसे आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस में 10 स्क्वायर अपॉन में 10, हो गया प्रूफ। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर, कितना होता है बेटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, कितना आ जाएगा, 2 cot 2 थीटा आ जाएगा। वैसे ये वाला हो जाएगा, ये छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री आती है तुम्हें, नाटक मत करो ज्यादा, ठीक है। हाँ हो जाएगा, रफली आइडिया दे दिया मैंने कैसे होता है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना तो वो बता देता हूं। जैसे हमें ये सीरीज है cosec x cosec 2x cosec 4x, याद कैसे रखिए, कोसेक वाली सीरीज, इसको बोलते हैं कोसेक वाली सीरीज, ठीक है, कोसेक वाली सीरीज। उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें यही ट्विस्ट है, ये दिमाग में ना आता नहीं है यार, कि मैं कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, cot थीटा बाय 2 माइनस में cot थीटा, ये इसलिए आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को जैसे आप ऐसे लिखोगे, सेकंड टर्म को क्या लिखोगे, cosec 2x है, 2 थीटा ले लो भी तो एक बार के लिए, तो कितना आ जाएगा, cot थीटा माइनस cot 2 थीटा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, cot 2 थीटा माइनस में cot 4 थीटा आ जाएगा, राइट।
मतलब 2 की पावर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। कॉट 2 रेस्ट टू पावर n माइनस का 1 इंटू में थीटा माइनस में कॉट 2 रेस्ट टू पावर n इंटू में थीटा आ जाएगा, राइट। सबको आप ऐड कर लोगे, सबको आप ऐड करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 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 बचेगा क्या हमारे पास, कॉट थीटा बाई 2 माइनस में कॉट 2 रेस्ट टू पावर n इंटू में थीटा आ जाएगा। ओके बच्चा, इस तरीके से आप इस सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सर, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा सा शांतिपूर्वक बैठिए, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, हम क्या करते हैं वही tan थीटा को क्या लिख देंगे, मैंने tan की सीरीज वाली क्या बताई थी कि tan को आप क्या लिख दोगे, कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा, राइट। इसको लिख देंगे कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा। 2 थीटा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 r माइनस 1, राइट। बस हो गया काम खत्म, ठीक है। समेशन r गोइंग फ्रॉम 0 टू n आ जाएगा, राइट। आप r की जगह 0 पुट करिए तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा। r की जगह अपन 0 पुट करें तो 2 थीटा आ जाएगा, राइट। ये 1/2 सबसे बाहर लेने, नहीं 1/2 रहने पड़ेगा, ठीक है। फिर ये 1/2 की पावर 2 आ जाएगा, राइट। 1 आएगा ना, पहले तो 0 आ रहा था, अच्छा 0 पुट किया था हमने तो यहाँ भी 0 आएगा, ओके। जब आप, ठीक है, 0 पुट करोगे, सही है, सब कुछ सही है। 2 की पावर 1 कॉट 1 पुट करोगे तो थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉट 1 पुट करोगे तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, राइट। 1 पुट करोगे तो थीटा बाई 2 की पावर 0 आ जाएगा, राइट। अब आप देखना आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा, डैश डैश से 2 पावर n कॉट थीटा बाई 2 पावर n माइनस 2 कॉट थीटा बाई 2 पावर n माइनस 1, राइट। ये आ जाएगा। जैसे आप सबको ऐड करोगे आपस में सारे क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। और थीटा से थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2, राइट, है ना। ये थीटा से थीटा कट गया, इससे ये कट जाएगा, राइट। और फाइनली बचेगा क्या, ये बचेगा 1/2 पावर n कॉट थीटा बाई 2 पावर n और माइनस में बचेगा बेटा 2 कॉट 2 थीटा। ओके, इसी के साथ हम आज का लेक्चर भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।